सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर वाक़े के मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हुए। पुलिस को मुलजिमान के साथ साथ अब एक मुश्तबा ट्रक की भी तलाश है। डॉल्फिन पुलिस एहलकार और मुद्दई मुकदमा के बयानात में तजाद सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाके तौंसा शरीफ में मोटरवे सानहे का एक्शन रीप्ले हो गया। तौंसा शरीफ में रात गए बेचारी माँ को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बना डाला गया। उधर रावलपिंडी के इलाके मोरगाह में कमसिन बच्ची से बदकार शख्स ने ज्यादती की। मुलजिम बच्ची को पैसे का लालच देकर अपने घर ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। वालिदा का कहना है कि मुलजिम जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इसी बारे में उस्मान जावेद की रिपोर्ट देखते हैं। शीरी मजारी और उनकी बेटी ईमान मजारी में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ पड़ी। इसी बारे में गौहर महसूद की रिपोर्ट देखते हैं। मोटरवे पर खातून से इज्तमाई ज्यादती के वाक़े पर वफाकी वजीर शीरी मजारी और उनकी बेटी ईमान मजारी ट्विटर पर आमने सामने आ गईं। ईमान मजारी ने वफाकी वजीर असद उमर, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और सदाकत अब्बासी की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके तनकीद कर डाली। साथ ही कमेंट में लिख दिया कि इन मर्द हजरात के नाम और तस्वीरें न भूलें। ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने एक करप्ट और जन बेजार पुलिस अफसर का दिफा किया। शीरी मजारी ने अपनी बेटी का ट्वीट देखा तो खामोश न रही। जवाबी ट्वीट में लिखा कि ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है। असद उमर ने वाक़े से मुताल्लिक इनके ट्वीट का दिफा किया। CPO के बयान पर तनकीद भी की। शीरी मजारी ने मजीद कहा कि शहजाद अकबर ने CCPO के बयान पर पूरी काबीना की जानिब से सख्त नापसंदीदगी का बयान जारी किया। तहरीक इंसाफ में किसी ने भी CCPO के बयान का दिफा नहीं किया। शीरी मजारी ने ऐसे ट्वीट्स को गैर मंतकी तौर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना करार देकर मामले को सियासी रंग देने के मुतरादिफ करार दे दिया। माँ बेटी के ट्वीट्स तो एक तरफ, ताहम इन पर सोशल मीडिया सार्फिन भी खूब तबसरे कर रहे हैं। गौहर महसूद 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। रफ़ी का कहना है कि रेप के मुजरिमान को सरेआम और उसी मुकाम पर सजाएं दी जाएं जहां जुर्म हुआ है। अपने एक वीडियो पैगाम में अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अदालतें DNA टेस्ट को शवाहिद तस्लीम करें। DNA की रिपोर्ट के मुताबिक जज को इख्तियार हासिल है कि जज जो है वो उसको गवाही तस्लीम करे और उसके मुताबिक सज़ा दे। दूसरी बात यह है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अगर सज़ा दी जाए, इन मुजरिमों को सरेआम सज़ाएं दी जाएं, इनको संसार किया जाए, इनको कोड़े मारे जाएं। जहां रेप का वाक़या होता है वहीं के ऊपर वहीं उसी मकाम पर इनको सज़ा दी जाए। और उसके साथ साथ मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जनाब केस होता है, मुजरिम पकड़ा जाता है, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सदर मुमलिकत, ये प्रोसेस 48 घंटे में होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लेडी पुलिस अफसरान भी हरासगी से महफूज न रहीं। कराची की खातून इंस्पेक्टर गजाला ने अपनी आप बीती सुनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। अपने वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को औरत का बाइज्जत मकाम पर होना कबूल नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी देख लेते हैं। माशरे के कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल काली भीड़ें जिनको औरत का एक बाइज्जत मकाम पर फाइज होना काबिल कबूल ही नहीं है। ये अनासर मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि पुलिस की नौकरी छोड़ दो वरना हम सोशल मीडिया पे तुमको इतना हाईलाइट करेंगे कि तुम खुद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाओगी। मैंने इन तमाम अनासर और पुलिस में शामिल काली भेड़ों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है अपने अफसरान बाला को और साइबर क्राइम में। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जंग मेरी अकेली की जंग नहीं है, मेरी तमाम उन माओ बहनों और बेटियों की जंग है। अदाकारा महविश हयात ने भी मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर सवालात उठा दिए। ट्विटर पैगाम में कहा, सिंगापुर में ख़वातीन किस तरह सुबह 4 बजे अकेले घर से निकलती हैं, हमारे पास सिंगापुर जैसी सिक्योरिटी को नहीं है। महविश हयात का ये भी कहना था कि क्या हम एक महज़्ज़ब माशरे में रह रहे हैं या फिर जंगल में। अदाकारा का कहना था कि सब लोग जिनसी ज़्यादती में मुलविस अफराद को सरेआम फांसी का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन माइंड सेट तब्दील होने तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अदाकारा महविश हयात ने भी मोटरवे पर खातून से ज़्यादती के वाक़े पर सवालात उठा दिए। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि सिंगापुर में ख़वातीन किस तरह सुबह 4 बजे अकेले घर से निकलती हैं, लेकिन हमारे पास सिंगापुर जैसी सिक्योरिटी क्यों नहीं है। महविश हयात का ये भी कहना था कि क्या हम एक महज़्ज़ब माशरे में रह रहे हैं या फिर जंगल में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर में खातून से ज़्यादती पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, मोटरवे पर खातून से ज़्यादती का वाक़या शर्मनाक है। पुलिस सियासी हो चुकी मोटरवे का वाक़या उसकी मिसाल है।
हुकूमत वक्त को ऐसे वाक़यात रोकने के लिए जागने की जरूरत है। वो लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बता रहे जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर में खातून से ज्यादती पर तशवीश का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या शर्मनाक है। कहते हैं कि पुलिस सियासी हो चुकी और मोटरवे का वाक़या इसकी मिसाल है। हुकूमत वक्त को ऐसे वाक़यात रोकने के लिए जागने की ज़रूरत है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केंट मैकेंजी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। डीजी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल केंट मैकेंजी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। डीजी ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। ऑल कराची इंडस्ट्री अलायंस के सदर और साबिक सूबाई वजीर मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस के मुतवक्के बहरान ने सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस, चीनी, गंदम और बारिशों से होने वाली तबाही और कराची पैकेज पर सियासी मुहाजराई के बाद रही सही कसर गैस बहरान से निकल जाएगी। मियां जाहिद हुसैन ने बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू में कहा कि गैस की तलब को रसद से बढ़े हुए 10 साल से ज़्यादा हो चुके सालाना 5 से 7 लाख सार्फिन का इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 20 बरसों में गैस का कोई बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त नहीं किया जा सका। गैस का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए LNG दरामद करने का मंसूबा बनाया गया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और दरामद पर भी अरबों डॉलर्स खर्च किए गए, मगर गैस का बहरान ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मदामत है और इसके साथ ही गैस की किल्लत का बहरान ने सनतकारों की नींदें उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस, चीनी, गंदम और बारिशों से होने वाली तबाही और कराची पैकेज पर सियासी मुहाजराई के बाद रही सही कसर गैस के बहरान से निकल जाएगी। गैस की तलब को रसद से बढ़े हुए तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और सालाना 5 से 7 लाख सार्फिन का इजाफा हो रहा है और गैस की किल्लत 3.7 बिलियन क्यूबिक फीट्स योमिया तक पहुँच चुकी है, जो कि मौजूदा सप्लाई से कदरे ज़्यादा है, मगर इसको मुतवाज़न बनाने के लिए कोई काबिल ज़िक्र कदम नहीं उठाया गया और ना ही गुज़श्ता 20 सालों में गैस की का कोई बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया जा सका है। गैस की बढ़ती हुई कमी से जहां सनती शोबा शदीद मुतासर होगा, वहीं घरेलू सार्फिन के लिए भी ये एक सर्दियों में बहुत बड़ा अजाब होगा। इस बुलेटिन से इतना है।